यशस्वी जायसवाल क्या वाकई आउट थे? दूसरी पारी में जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे, इकलौते ऐसे बल्लेबाज लग रहे थे जो भारत को लग रहा था कि मुकाबला जिता देंगे, एटलीस्ट जिताएंगे नहीं तो ड्रॉ करा देंगे। दोनों स्थितियां जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर साफ लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्हें आउट दिया गया, वहां पर स्निकोमीटर में बैट का कोई नामो निशान नहीं था, उसके बावजूद उन्हें आउट दे दिया गया। इसके बाद फैंस भी निराश है, बीसीसीआई भी निराश है। राजीव शुक्ला ने ट्वीट करके साफ लिख दिया कि वो नॉट आउट थे। इसके अलावा जो जायसवाल के कोच हैं ज्वाला सिंह, वो भी सामने आए, वो भी काफ़ी आक्रोशित नजर आए हैं। उन्होंने भी गुस्से में कहा है, भाई टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती है। टेक्नोलॉजी कह रही थी वो नॉट आउट है, उसके बावजूद आपने आउट दे दिया। एक तरीके से देखा जाए तो जायसवाल के साथ चीटिंग हुई है। सेंचुरी तो मिस हुई टेस्ट मैच बचा सकते थे यशस्वी। सरप्राइज हुए आप जिस तरह से आउट दिया गया उनको। स्निकोमीटर ने में कोई ऑडियोज का कैश नहीं हुआ है। और लास्ट एविडेंस जितना मुझे पता है क्रिकेट लॉ में है कि लास्ट एविडेंस अगर टेक्नोलॉजी है तो फिर आपको स्निकोमीटर की आवाज़ सुननी पड़ेगी। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया है थर्ड एम्पायर ने? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर ग्राउंड अंपायर आपको आउट नहीं देता है, उसके बाद आप डीआरएस लेके थर्ड अंपायर की तरफ जाते हो और थर्ड अंपायर भी इतना समय लगाता है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर इतनी सारे चीज़ें इतना टाइम ले रही हैं तो देयर इज़ अ डाउट। और क्रिकेट का एक सिंपल सा लॉ है कि बेनिफिट अगर मिलना चाहिए किसी तरह के अगर संशय है तो वो बल्लेबाज को मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। और मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूं तो वो एक डिसीजन जो ऐसा है जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं, क्योंकि यशस्वी जिस तरीके से खेल रहा था बड़ा आसान मैच निकाल के ले गए थे वो। बिल्कुल, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था, अराउंड 200 बॉल्स के आसपास वो खेला है। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था ऐसा लग नहीं रहा था कि एक एंड कम से कम बचा रहेगा। दूसरे एंड से भी अगर जो भी बल्लेबाज आ रहे थे उसको साथ दे रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो टेस्ट मैच हम हारे हैं बिकॉज ऑफ हिज विकेट, और कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट हमेशा रहेगी। और सर ये डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है कि टेक्नोलॉजी है और उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। जब एक रूल बना हुआ है कि स्निकोमीटर पे अगर आवाज आएगी, गावस्कर ने भी आज कमेंट्री में कह दिया कि मतलब ये तो नॉट आउट था जिसको आउट दिया गया। क्या कुछ आपको लगा था वहां पे बैठ के कि यशस्वी ने भी अंपायर से बात की जाके भैया किस बेसिस पे आप आउट दे रहे हैं हमें, तो आपको लगा क्या अंदर? बिल्कुल सरप्राइज था, क्योंकि जिस तरीके से इम्पैक्ट कहीं दिखा नहीं, जो हमारा इम्पैक्ट होता है दिखा नहीं, खाली बॉल बैट के करीब से गुजरा था। बहुत सारे एंगल होते हैं और अगर मैं बोलूं तो कैमरा एक सबसे बड़ा जज नहीं होता है। कभी कभी आपको कैमरे से समझ में नहीं आता है, और जिस तरीके से मैच जा रहा था और जिस तरीके से वो रिदम चल रही थी, कहीं ना कहीं इस निर्णय पे जरूर सवाल उठेंगे। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था, मैच बुरी तरह से बदल गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक बार ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी अभी हालिया कुछ एक फोटो शेयर किया था जिसपे उन्होंने अपने कुछ डिसीजंस के ऊपर उन्होंने अपना एक मिमिक किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस डिसीजन की वजह से मुझे लगता है सीरीज पूरा, अगर हम ये टेस्ट मैच बचा लेते और हम सिडनी में जाते तो दोनों टीमों के पास इक्वल चांस था तो सीरीज जीतने का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस एक डिसीजन की वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच हारी और अगले टेस्ट मैच में काफ़ी दबाव रहेगा।